मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज वीडियो नंबर 31 आज हम विज्ञापन लेखन की बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, यानी आपने देखा होगा पेपर या जैसे किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं या कोई दुकान या किसी प्रकार का खोलना चाहते हैं तो उसका हम ऐड निकलवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट जैसे हमारे स्कूल का भी है जिस पे सारी जानकारी दी जाती हैं, तो इसको हम विज्ञापन कहते हैं। सभी प्रकार के विज्ञापन हमें बाज़ार में देखने को मिलते हैं। इनको किस प्रकार लिखना चाहिए, आजकल इनका क्रेज़ बहुत है। अगर हम इस लाइन में जाते हैं तो हम इसमें अपना कार्य भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। ऐसी नौकरी अगर हम करेंगे तो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये विज्ञापन लेखन, और ये आपको आना चाहिए। परीक्षा में आपकी 10th क्लास बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का आता है, यानी 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर का। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में कि हमें किस प्रकार से विज्ञापन लिखना चाहिए, तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। कुछ जानकारी है इससे संबंधित, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पहले। फिर कुछ विज्ञापन लिखे हुए भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे लिखने चाहिए। तो फिर सारी जानकारी आप पढ़कर, समझकर, विज्ञापन देखकर अच्छी प्रकार से परीक्षा में विज्ञापन लिखकर आ सकते हैं और अपने 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, तो देखिए विज्ञापन लेखन क्या है। किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, यानी उसकी सेवा को, यानी ज़्यादातर लोग खरीदें, उसकी बिक्री ज़्यादा हो, तो उसे संचारित करने के लिए जन जन तक पहुंचाना, यानी सबकी पहुंच तक पहुंचाने के लिए हमें विज्ञापन करना होता है। तो व्यवसाय में विज्ञापन की अहम भूमिका को देखते हुए विज्ञापन लेखन का कार्य स्वयं आज एक व्यवसाय बन चुका है। देखो जैसा मैंने अभी बताया था, यानी बिजनेस बन चुका है जिसने उन्नति की अपार संभावनाओं के रास्ते खोल दिए हैं। आजकल लोग इससे पैसा कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलकर, या जैसे आप ये देख लीजिए दैनिक जागरण, अमर उजाला, अन्य पेपर हैं जो पेपर के माध्यम से ऐड देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। आज पेपर में 2 रुपये पेपर बिकने में लाभ नहीं है विज्ञापन कंपनी को या पेपर कंपनी को, उससे ऐड से जो लाभ होता है वो एक शब्द के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से विज्ञापन का लाभ है, विज्ञापन हमें क्यों सीखना चाहिए। अब देखिए इसका उद्देश्य, नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवाओं की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए उसकी ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना। उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में रुचि, विश्वास जागृत करना तथा उसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना। यानी हम ऐड में ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं जिससे हमारा जो भी हम काम धंधा रोजगार करते हैं जन जन तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं, तो जिससे ज़्यादा लोग उसे खरीदें, और उसकी जानकारी देना अच्छी प्रकार से, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना, यानी हम ऐसा ऐड करें कि जिससे वो मस्तिष्क पर छा जाए, जिससे लोग वस्तु खरीदने के लिए तत्पर हो जाएं। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना, यानी ज़्यादा लोग खरीदें उसे। वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ता को प्रेरित करना। उपभोक्ता देखिए उसे कहते हैं जो वस्तु को खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उत्पाद कहते हैं जो वस्तु है। जैसे मान लो एक वस्तु, ये देखिए वस्तु अथवा उत्पाद, यानी जैसे पेन है, ये उत्पाद है जिसने बनाया है, ठीक है, वो उत्पादन करता है। उत्पाद यानी ये वस्तु, और उपभोक्ता जो खरीदते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो इस विज्ञापन लेखन का क्या है, उपभोक्ता को प्रेरित करना। अब विज्ञापन लेखन की प्रमुख विशेषताएं देखिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप अपने कॉपी में इन्हें लिख लेना
और एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में सारी बात आ जाएंगी। देखिए, विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन लिखने में साहित्यिक भाषा की आवश्यकता नहीं है, यानी हम उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो आम जनता की समझ में ना आए, तो हम विज्ञापन लिखने में आम भाषा का प्रयोग करते हैं। विज्ञापन में आम जन की भाषा होनी चाहिए, इसके पढ़ते ही वस्तु को तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाए। विज्ञापन जिस वर्ग के लिए है उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। अब विज्ञापन तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव भी बनते हैं, यानी बीटेक बीसीए एमसीए कराने के लिए तो उसकी भाषा अलग होगी, उसकी साहित्यिक भाषा होगी, क्योंकि उसमें हम आम भाषा नहीं लिख सकते। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हम विज्ञापन बना रहे हैं वो किस वर्ग के अनुरूप है, तो हमें उसी वर्ग के अनुरूप विज्ञापन की भाषा भी बनानी होगी। आगे देखिए, विज्ञापन की भाषा के शब्द कैसे हों। विज्ञापन की भाषा में शब्दों का विशेष स्थान है, अतः शब्दों का प्रयोग करते समय शब्दों के अर्थ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, शब्दों का चयन, यानी जो हम शब्दों का चयन करें वो कैसे करें। देखिए, विज्ञापन के लिए केवल उसी शब्द का चयन दोनों पर्यायवाची में से करना चाहिए जो उचित हो। देखिए, यहाँ एक बार समझाया है, अनुपयुक्त यानी जो उपयुक्त ना हो। अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हास्य बनकर रह जाएगा, यानी हंसी का पात्र बन जाएगा वो शब्द। जैसे सुंदर और चिकनी त्वचा के लिए इस क्रीम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा सुंदर और चिकनी त्वचा के लिए। अगर हम इसे ऐसा कर दें सुंदर और चिकनी खाल के लिए इस क्रीम का प्रयोग, तो ये उचित नहीं होगा। तो हमें ये भी शब्दों का ऐसा प्रयोग करना जो देखने में, लिखने में, सुनने में अच्छे लगें। ठीक है छात्रों, आगे देखिए, शब्दों का ध्वन्यात्मक रूप, यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो हैं। ध्वनि के आधार पर शब्दों के दो रूप हैं, एक है सरस और क्लिष्ट यानी कठिन। कुछ वर्णों की ध्वनियाँ वर्णमाला में क्लिष्ट हैं जो आसानी से पढ़ी नहीं जाती हैं। ठीक है छात्रों, तो देखिए वो वर्ण कैसे हैं, जैसे अणे, छ, त्रे, गे, से, श आदि। इन वर्णों का प्रयोग विज्ञापन में नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों से कठोरता उत्पन्न होती है और प्रभाव मुख्य न होकर ध्वनि मुख्य हो जाता है। ऐसे शब्दों का प्रभाव जो हम प्रभाव डालना चाहते हैं वो उस पर ना होकर ध्वनि मुख्य हो जाती है इसमें। ऐसे शब्द जैसे कारण, शिक्षा, पत्र, विशेषज्ञ, ऋतु आदि की जगह, देखिए यहाँ बताया, देखिए मैंने अभी जो शब्द बताया ना ऊपर, ये इनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो वो कह रहे हैं इन शब्दों को प्रयोग की बजाय हम कैसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे कारण की जगह हम कह सकते हैं वजह, यानी कारण का शब्द दूसरा पर्यायवाची क्या, वजह। शिक्षा क्या है, सीख। पत्र, चिट्ठी। विशेषज्ञ की जगह हम लिखेंगे जानकार, यानी विषय के जानकार। ऋतु यानी मौसम। इस प्रकार सरल और सरस शब्दों का चयन होना चाहिए आम जन के लिए। जैसे मैंने भी बताया था कि ये सब हमें किसके अनुरूप करना है, वर्ग के अनुरूप। आगे देखिए, वाक्य गठन कैसे करें। विज्ञापन की भाषा में वाक्यों का गठन सोच समझकर परखकर करना चाहिए। विज्ञापन की भाषा में सरल वाक्य, साधारण और छोटे वाक्य जो पठनीय हों एवं प्रभावशाली बनते हैं तथा वाक्यों में स्पष्टता होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए, और हम इसमें सरल वाक्य का प्रयोग करते हैं। देखिए, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। तो विज्ञापन लिखते समय हमें ना तो संयुक्त भाषा का संयुक्त वाक्य का प्रयोग करना है और ना ही मिश्र वाक्य का, हमें सरल वाक्यों का प्रयोग करना है। देखिए लिखा सरल वाक्य, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए पूर्णता यानी पूर्ण हो जाए, जो हम कहना चाहते हैं वो बात पूर्ण समझ में आए। तो पूर्णता के लिए देखिए, विज्ञापन लेखन में पूर्णता का होना अनिवार्य है। जो विज्ञापन पूर्ण नहीं होगा या उसमें कोई कमी होगी तो उसका प्रभाव संपूर्ण विज्ञापन पर पड़ेगा। जो विज्ञापन बनाया है ग्राहक को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, बल्कि उसके मस्तिष्क में प्रश्न खड़े कर देगा। यानी हम जब कोई विज्ञापन बनाए तो ऐसा बनाएं जो समझ में आ जाए और सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। यानी विज्ञापन को पढ़ने के बाद
विज्ञापन पढ़ने वाले के मन में कोई प्रश्न ना उठना चाहिए कि उसके कोई बात समझ में ना आए या उसे कुछ कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ग्राहक क्या उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, उसके मस्तिष्क में यानी उसके दिमाग में, उसके मन में क्वेश्चन होंगे, और जब क्वेश्चन होंगे तो उस चीज़ को वो लेना पसंद नहीं करेगा। विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, जब हम विज्ञापन लिख रहे हो तो हमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या याद रखने चाहिए। देखिए इसमें मैंने लिखे हैं, ये 11 पॉइंट हैं। पहला, जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखिए। यानी जब हम विज्ञापन बनाएं तो उसमें सबसे पहले ये पॉइंट होना चाहिए। आगे देखिए, यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। तीसरा, विषय का स्पष्टीकरण दीजिए, यानी विषय जो हम बना रहे हैं उसका स्पष्ट समझ में आना चाहिए। यदि संभव हो तो वस्तु का चित्र दीजिए, यानी चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, तथा उसका उपयोग एवं उसकी विशेषताएं लिखनी है, यानी उसकी विशेषताएं भी जरूर बतानी है। जो हम किसी वस्तु का प्रयोग बता रहे हैं, चाहे चप्पल हो, मोबाइल हो, जैसे हमें जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी हमें जानकारी देता है, यानी वो विज्ञापन ही है एक तरीके से, या उसके बॉक्स पर लिखा होता है इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो हम उसे देखकर ही मोबाइल का चयन करते हैं, हमें कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए, कौन सी ज़्यादा सुविधाएं दे रहा है, कौन सा कंफर्टेबल है, यानी कौन सा अच्छा है हमारे लिए और पैसा भी कम है। तो ये सब चीज़ की जानकारी देनी चाहिए। आगे, यह वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण उचित एवं उपयुक्त है। यानी जब हम कोई विज्ञापन बना रहे हैं तो जो विज्ञापन है वो एकदम स्पेशल हो, यानी उसकी अच्छाइयाँ दूसरों से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बतानी होंगी, इसका उल्लेख भी कीजिए। अगला, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा विज्ञापन यानी बहुत सारी बातें लिख डाली हमने उसमें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम बातों में बहुत सारी बातें समझ में आ जाएं, कम से कम यानी शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना, कम शब्दों में लिखना है। कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं बतानी चाहिए, यानी आनी चाहिए उसमें। शब्दों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था उपयुक्त एवं सुंदर होनी चाहिए। जब हम विज्ञापन बनाएं पंक्तिबद्ध हो, सही लिखा हुआ हो, उपयुक्त हो, सुंदर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। आगे देखिए, विशेष गुणों को रेखांकित या मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, यानी उसकी जो विशेषता है विज्ञापन में, जब हम किसी ऐड कर रहे हैं किसी वस्तु का, तो वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, उसके गुण भी मोटे मोटे में, यानी अलग ही दिखाई दें। और जनरल बातें जो हम लिख रहे हैं वो छोटी यानी सामान्य भाषा में हम लिख सकते हैं, छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य विशेषता है उस वस्तु की वो मोटे अक्षरों में लिखनी चाहिए। आगे देखिए, तिथि एवं समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम तिथि और समय दे देंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। पढ़ने वाले देखने वाले कहेंगे तो बहुत पुराना विज्ञापन है, लेकिन हम तिथि और समय नहीं देते तो वो कल भी नया था, आज भी नया है और कल भी नया ही रहेगा विज्ञापन, क्योंकि उसमें तिथि और समय नहीं दिया गया है। तो उसे 1 साल 2 साल तक वो विज्ञापन ताज़ा ही दिखाई देगा, जो देखेगा उसको नया ही लगेगा। आगे देखिए, पहली दृष्टि में ही विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए, यानी देखने में एकदम अलग अच्छा लगे, जिससे व्यक्ति पढ़ने को मजबूर हो जाए। और उसमें पूर्णता होनी बहुत ज़रूरी है, यानी पूर्ण हो जाए, हर बात सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले की समझ में क्लियर हो जाए, जिससे वो उस विज्ञापन की तरफ आकर्षित हो जाए। ठीक है छात्रों, आज मैंने ये अभी वीडियो नंबर 31 में विज्ञापन कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या हमें इसमें जानकारी ध्यान रखनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आएंगे उसमें और इसकी थोड़ी जानकारी दूंगा, और उसके बाद में विज्ञापन भी दिखाऊंगा कि कैसे लिखने चाहिए। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।